वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2024 स्ट्रैटेजी के ऊपर। इससे पहले हम एक वीडियो निकाल चुके हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और उसी की डिमांड के ऊपर ही हम यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर वीडियो निकाल रहे हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि यहाँ पर पिछले साल आपके स्टेनो के अंदर आए थे। बाकी अभी यहाँ पर CGL, CHSL और CPO का एनालिसिस यहाँ पर चल रहा है, हम उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं ताकि हम आपको यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी तक आपको यहाँ पर पता भी नहीं थे कि एसएससी वहाँ से पूछती है, तो वो भी हम आप लोग के लिए यहाँ पर निकाल देंगे एडिशनल। लेकिन ये वाले जो हम यहाँ पर टॉपिक्स इस वाली शिफ्ट के अंदर बताएंगे वो ही आपको यहाँ पर CGL, CHSL और CPO के अंदर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो जुड़ रहे हैं जिनके ऊपर अभी हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं उनका भी हम एक वीडियो निकाल देंगे आप लोगों के लिए। बाकी इस वाले वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर समझ जाएगा कि ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपको यहाँ पर पता भी नहीं थे और जहाँ से सवाल उठकर आते थे लेकिन अभी तक आपको पता ही नहीं था कि ये भी एक टॉपिक है, और जो हर शिफ्ट के अंदर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और वो कितना ज़्यादा यहाँ पर वेटेज रखते हैं दूसरे टॉपिक्स के बराबर ही, उनको देखेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक टॉपिक की बात करते हैं जो कि है सेंसस 2011। अब आप यहाँ पर सोचोगे इससे यहाँ पर लगभग कितने ही यहाँ पर सवाल आए होंगे, लेकिन अब आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे लगभग यहाँ पर हर एक शिफ्ट के अंदर यहाँ पर कितने ज़्यादा सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिले सेंसस 2011 से। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो 13 अक्टूबर की आप यहाँ पर दूसरी शिफ्ट को यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर सेंसस से यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल आया था लिटरेसी रेट के ऊपर। 2011 सेंसस यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेंसस से सवाल आया है 2011 का जो सेंसस था। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के अंदर फिर से यहाँ पर सेंसस से ही सवाल देखने को मिला है वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडिया की यहाँ पर क्या परसेंटेज है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे के सारे यहाँ पर जो सवाल थे वो यहाँ पर आपको सिर्फ सेंसस से यहाँ पर देखने को मिले। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हम और भी यहाँ पर सवाल दिखाते हैं जो कि आप यहाँ पर देखोगे कि सेंसस 2011 से यहाँ पर आ रखे हैं, लेकिन अभी तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 13 अक्टूबर की यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के ऊपर यहाँ पर सवाल आ गया सेंसस से, सेंसस 2011 से। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से सेंसस 2011 से ही सवाल है, आप सवाल को पढ़ सकते हो, वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेंसस से सवाल आया है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से आपको सेंसस से ही सवाल देखने को मिला है। मतलब सेंसस आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक आपको यहाँ पर पता ही नहीं था, जो एग्जिस्ट भी करता था इतना इंपॉर्टेंस वाला। तो यही एक बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी चीज़ें नहीं पता, वो एनालिसिस करने के बाद ही आती है। और हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए थॉरोली एक एनालिसिस किया है, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसा करने के अंदर। तो यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमें भी उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए यहाँ पर काम करने के लिए। हमें भी अच्छा लगता है और हम भी यहाँ पर काफ़ी मोटिवेटेड होकर यहाँ पर काम कर पाते हैं। बाकी इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो रिवॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर सोचोगे रिवॉल्यूशन से यहाँ पर कितने ही यहाँ पर सवाल आए होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर एक सवाल आपको यहाँ पर रिवॉल्यूशन का यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर आपको फिर से रिवॉल्यूशन से यहाँ पर सवाल देखने को मिला। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर तो आपको फिर से यहाँ पर रिवॉल्यूशन से यहाँ पर सवाल देखने को मिला। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट को यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर रिवॉल्यूशन से सवाल देखने को मिला। मतलब रिवॉल्यूशन एक जो टॉपिक था वो है तो यहाँ पर छोटा सा टॉपिक, लेकिन यहाँ से आपको लगभग हर एक शिफ्ट के अंदर यहाँ पर चार चार सवाल आपको देखने को मिल गए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर इसकी भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। और अभी CGL के अंदर हम यहाँ पर जो एनालिसिस कर रहे हैं फिलहाल के लिए, अभी यहाँ पर जो एग्जाम हुए हैं SSC ने जो कंडक्ट कराए हैं उसके अंदर यहाँ पर रिवॉल्यूशन से यहाँ पर सवाल देखने को मिले हैं। और बाकी और भी यहाँ पर बातें बताएंगे आगे चल के, जो यहाँ पर वीडियो निकालेंगे कि यहाँ पर कौन से टॉपिक्स आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये सारे तो हैं ही जो हम बता रहे हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं क्योंकि यही वाले टॉपिक्स से अभी रिसेंटली यहाँ पर जो SSC ने जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनके अंदर भी सवाल आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो इन वाले टॉपिक्स की यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी तक हमने यहाँ पर दो टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया था जो कि अभी तक आपको यहाँ पर नहीं पता था, जैसे सेंसस 2011 और यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन या रिवॉल्यूशन जितने भी होते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन और बाकी के, तो वो कितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक यहाँ पर एक अलग से टॉपिक होता है हिस्ट्री के अंदर, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन।
या हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ से भी बहुत सवाल आते हैं आपको। ये अगर आपने टॉपिक नहीं कर रखा है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर तो आप यहाँ पर इसको ज़रूर से कर लेना। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ पर हिस्ट्री कितनी तैयार होगी, लेकिन इस वाले टॉपिक से आपके लिए यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल उठ कर आते हैं, तो इस वाले टॉपिक को आप यहाँ पर गलती से भी यहाँ पर वेस्ट मत कर देना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट है वहाँ पर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हड़प्पन सिटीज़ के ऊपर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल उठ कर आया है। यहाँ पर 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन से यहाँ पर सवाल उठ कर आया है। उसके बाद यहाँ पर 12 अक्टूबर की यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो हड़प्पन सिविलाइजेशन से यहाँ पर उठकर आ रहे हैं सारे के सारे यहाँ पर सवाल। इसके बाद आप यहाँ पर देखो 13 अक्टूबर की यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट है इसके अंदर यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर ग्रेट बाथ जो है यहाँ पर मोहनजोदड़ो के अंदर यहाँ पर जो मिलता है तो उससे ही यहाँ पर सवाल उठकर आया है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। और यहाँ पर आप देख सकते हो 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट जो है उसके अंदर यहाँ पर ग्रेट बाथ से यहाँ पर सवाल उठकर आया है। तो यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक आपको यहाँ पर पता नहीं था, लेकिन अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये वाला टॉपिक हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा यहाँ पर एसएससी जो होती है वो इनसे यहाँ पर सवाल पूछती है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा इंडस्ट्री टॉपिक की। अब मैं यहाँ पर इंडस्ट्री टॉपिक की यहाँ पर बात जरूर कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर जो जनरली यहाँ पर जो सवाल पूछे हैं 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर वो इन लोगों ने पूछे हैं यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री से। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर भी इन लोगों ने यहाँ पर जो सवाल पूछे हैं वो स्टील इंडस्ट्री से ही पूछे हैं। तो लगभग यहाँ पर इंडस्ट्री से सवाल आते हैं, लेकिन हो सकता है या तो वो स्टील इंडस्ट्री हो नहीं तो वो सीमेंट इंडस्ट्री हो। तो इनसे यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिलते हैं या तो स्टील या सीमेंट, नहीं तो हो सकता है कि वो कोई और इंडस्ट्री से भी यहाँ पर सवाल पूछ ले। तो आपको उस तरीके से यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा कि इंडस्ट्री टॉपिक जो है वो भी आपको यहाँ पर करके जाना है, लेकिन उससे ज़्यादा सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का सवाल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मनी सप्लाई टॉपिक की, जो कि एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर मनी सप्लाई से यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सवाल पूछा गया है। M4 यहाँ पर इसको यहाँ पर रेफर करते हैं, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से उनको ये वाली बात पता होती है। 12 अक्टूबर की यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो फिर से मनी सप्लाई से यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो ये वाले टॉपिक आपको जो पता नहीं थे, जैसे मनी सप्लाई है इकोनॉमिक्स के अंदर, और पिछले वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जैसे 5 ईयर प्लान था। तो आपको ये वाले टॉपिक्स के बारे में पता नहीं होता, लेकिन इनसे यहाँ पर काफ़ी सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पिछले अभी हमने यहाँ पर जो टॉपिक्स देखे थे सेंसस 2011 और यहाँ पर रिवॉल्यूशन वाले, तो आपको ये वाले भी नहीं पता थे, जो कि हर एक शिफ्ट के अंदर यहाँ पे पूछे जा रहे थे इक्का दुक्का सवाल। तो वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपकी शिफ्ट के अंदर आ ही जाए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके यहाँ पर सिलेक्शन लेने के। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर फिर से मनी सप्लाई से यहाँ पर सवाल पूछा गया। अभी हमने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो टॉपिक्स बताए और हमने यहाँ पर जो पिछले वीडियो के अंदर यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक्स बताए, उन टॉपिक्स यहाँ पर जो है तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर CGL, CHSL और CPO के अंदर भी यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो अभी उनके ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बता पा रहे हैं कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर CGL, CHSL और CPO के अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर जो नए पूछ रही है SSC, उनकी बात करेंगे ताकि आप उनको भी यहाँ पर कर जाओ और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर हो जाए जो अभी यहाँ पर करंटली यहाँ पर SSC पूछ रही है। बाकी ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC इनसे भी यहाँ पर सवाल पूछ रही है। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर यहाँ पर बात करी थी, यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो थे वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर या यूनियन मिनिस्टर से आए थे पिछले साल स्टेनो के अंदर। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि CGL के अंदर तो यहाँ से आए नहीं होंगे, लेकिन मैं सच बात बोलूँ तो CGL के अंदर भी यहाँ से सवाल आए हैं। हम यहाँ पर जो एनालिसिस अभी कर रहे हैं और एनालिसिस के बाद ही हमें ये वाली बातें पता चल रही हैं कि ये वाले जो टॉपिक्स हम आपको बता रहे हैं ये आप लोग के लिए यहाँ पर अपकमिंग स्टेनो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमें जो CGL का एग्जाम हुआ था उनके अंदर भी इन टॉपिक्स यहाँ पर सवाल आए थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ओलंपिक्स की। तो यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया गया कि हमें फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है IOA का। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से यहाँ पर ओलंपिक का यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया World War I और World War II से रिलेटेड। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर ओलंपिक से यहाँ पर सवाल आया है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर
फिर से ओलंपिक से यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिला। मतलब ओलंपिक जो टॉपिक है ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर उठकर डायरेक्टली पूछ लेता है वो। तो ओलंपिक टॉपिक आपको यहाँ पर अच्छे से कर जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पर एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स से आप यहाँ पर देख सकते हो 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पूछा कि पहले एशियन गेम्स यहाँ पर कहाँ पर हेल्ड हुए थे। फिर अगली शिफ्ट जो यहाँ पर जो थी 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फिर से यहाँ पर पूछा गया एशियन गेम्स से। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर देख सकते हो फिर से यहाँ पर एशियन गेम्स से यहाँ पर सवाल आया। और अगर मैं यहाँ पर इसके बाद बात करूँ तो 13 अक्टूबर की यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट है यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो पहली कंट्री थी जिन्होंने होस्ट किया था एशियन गेम वो कौन सी थी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो ये वाले टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर सामने होते थे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता था कि यहाँ से वो डायरेक्टली यहाँ पर सवाल उठाकर पूछ रही है एसएससी। अब आप यहाँ पर देखना ध्यान से कि हम यहाँ पर जो चीज़ बता रहे हैं वो वाली चीज़ आपको यहाँ पर देखने के बाद आपको समझ आएगी कि आपको पढ़ना किस तरीके से। अब यहाँ पर देखो 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर पूछा गया कि द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पर कब शुरू हुआ। फिर यहाँ पर पूछा गया 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर कब बनी। और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर ये अर्जुना अवार्ड यहाँ पर कब शुरू हुआ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुना अवार्ड यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ पर कब हुई, किस साल के अंदर हुई, ये पूछा गया। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो भी यहाँ पर अवार्ड है स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जो भी यहाँ पर फेडरेशन है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनका आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वो किस साल के अंदर यहाँ पर शुरू हुई है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर जो एसएससी है वो इनसे यहाँ पर सवाल उठाकर पूछ रही है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर बाइफरकेट किया है, इनको यहाँ पर अलग से यहाँ पर क्लासीफाई किया है ताकि आपको यहाँ पर समझ आए कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुना अवार्ड या बाकी जितने भी अवार्ड्स हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स के, वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर जो एसएससी है वो इनसे यहाँ पर उठाकर सवाल पूछ लेती है कि यहाँ पर शुरू कब हुआ। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर जो मेन यहाँ पर जो अवार्ड होते हैं उनके बारे में ही वो पूछती है। तो या तो यहाँ पर फेडरेशन से पूछ लिया, बाकी यहाँ पर जनरली यहाँ पर अवार्ड होते हैं इनसे ही पूछ लेती है। जैसे ही मैंने यहाँ पर अवार्ड्स की बात करी कि अवार्ड यहाँ पर कब शुरू हुए, वैसे ही आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो यहाँ पर 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से यहाँ पर किस साल के अंदर यहाँ पर फुटबॉल का वर्ल्ड कप यहाँ पर शुरू हुआ ये पूछ लिया गया। सेम यहाँ पर 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप यहाँ पर कब शुरू हुआ वो पूछ लिया गया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो यहाँ पर शुरुआती यहाँ पर जो साल होता है वो यहाँ पर पूछ रहा है मेन वर्ल्ड कप का या अवार्ड का। तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा, जो भी मेन है आप उनको कर चले जाओ। मेन यहाँ पर जो भी साल पूछ रहा है आप उनको यहाँ पर देखो और आप यहाँ पर समझ जाओ कि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जो एसएससी है वो यहाँ से सवाल पूछती है। और अभी यहाँ पर सीजीएल, सीएसएसएल और सीपीयू के अंदर भी ये वाली चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। बाकी अभी यहाँ उनका जो एनालिसिस है वो यहाँ पर चल रहा है, ताकि हम आपको यहाँ पर जल्दी से वो वाला वीडियो भी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए। अब देखो यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया है स्पोर्ट्स रिलेटेड। अब यहाँ पर सोचोगे कि ये कौन सा टॉपिक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 13 अक्टूबर की यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ पर देखो कोई भी एक स्पोर्ट होगा उस स्पोर्ट के अंदर यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ पर क्या कहलाई जाती है, ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर किस स्पोर्ट के अंदर होती है। एक टर्म दे देंगे और पूछेंगे ये वाला यहाँ पर किस स्पोर्ट के अंदर होता है, ये वाली चीज़ यहाँ पर एसोसिएटेड है किसी स्पोर्ट से, तो उसको यहाँ पर क्या कहलाया जाता है। तो स्पोर्ट के अंदर घुस के एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछते हैं वो, तो वो होता है यहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जिम्नास्टिक्स एंड डांस ऑन हॉर्स बैक, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिया गया है ना कि यहाँ पर किस स्पोर्ट को यहाँ पर ये वाली चीज़ बोली जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट है यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिया गया चेस के ऊपर यहाँ पर जो एल शेप के अंदर यहाँ पर जो चलता है वो यहाँ पर क्या कहलाया जाता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट है यहाँ पर फिर से ऐसा ही सवाल पूछा गया है कि फुटबॉल के अंदर यहाँ पर जो गोल पोस्ट होती है उसके अंदर यहाँ पर लगभग कितना डिस्टेंस होता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर कि किस स्पोर्ट के अंदर यहाँ पर ओवल स्टेडियम होता है, तो क्रिकेट। तो आपको यहाँ पर एक रिलेशन देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे किसी स्पोर्ट से रिलेटेड है, और वो जो भी स्पोर्ट है उससे टर्मोलॉजी से यहाँ पर रिलेटेड है कि मतलब ये वाली चीज़ जो है स्पोर्ट के अंदर होती है वो क्या कहलाई जाती है या किस स्पोर्ट के अंदर ये वाली चीज़ होती है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो स्पोर्ट के अंदर डेप्थ के अंदर पूछ रहा है कि ये वाली चीज़ जो है इसको क्या कहलाया जाता है। तो आपको स्पोर्ट्स के अंदर डेप्थ के अंदर जाकर एक बार ये चीज़ देखनी है कि ये इस वाली चीज़ को यहाँ पर क्या कहते हैं, ये वाली शॉट यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, या इन वाले टर्म्स को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर सवाल पूछ लिया एसएससी तो आप उसके लिए यहाँ पर तैयार रहोगे।
इसके बाद ये वाला टॉपिक यही नहीं खत्म हुआ है, यहाँ से देखो कितने ज़्यादा यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं आजकल। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो आर्चरी के अंदर यहाँ पर कितने सर्कल्स होते हैं ये पूछ लिया। फिर यहाँ पर 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर ये पूछ लिया कि टेबल टेनिस के अंदर जब बॉल रैली के अंदर होती है, मतलब जब प्ले के अंदर होती है, तो उसको क्या कहलाया जाता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर कि ये वाली जो टर्म है ये किस गेम के अंदर होते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ पर सवाल है चेस से रिलेटेड आ गया, कोई भी दूसरा गेम हो गया, तो ये जितने भी गेम है इनकी यहाँ पर टर्मोलॉजी यहाँ पर क्या कहलाई जाती है, जो भी यहाँ पर चीज़ें प्ले के अंदर होती हैं उनको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कितना होता है, या लगभग यहाँ पर सर्कल्स किसके अंदर कितने होते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर जो भी सवाल है स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर डेप्थ के अंदर पूछता है वो कि यहाँ पर इस स्पोर्ट के अंदर ये वाली चीज़ यहाँ पर क्या कहलाई जाती है। तो ये वाला टॉपिक आप लोग के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए यहाँ पर एक और टॉपिक है डांसेस। ये वाला भी टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंपल्सरी टॉपिक के अंदर आता है। बाकी इस वाले पिछले वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात कर चुके हैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो भी आप यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो डांसेस टॉपिक है इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं खराब करूंगा, क्योंकि इसके आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितने यहाँ पर सवाल आते हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो शिफ्ट का नाम क्या है और यहाँ पर कितने ज़्यादा सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर फिर से, फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर फिर से एक और सवाल। फिर यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर फिर से आपको यहाँ पर देखने को मिला 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के ऊपर फिर से आपको एक और सवाल देखने को मिला। फिर यहाँ पर देखें 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर फिर से यहाँ पर डांसेस से यहाँ पर सवाल आए हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में फिर से डांसेस से सवाल आए हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं ये आप लोग के लिए कंपल्सरी टॉपिक्स होते हैं जो आपको कर कर जाने ही जाने हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कितने ज़्यादा सवाल आए हैं और ये वाले जो सवाल हैं ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो डांसेस टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, घराना इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं कंपल्सरी टॉपिक्स हैं जो कि हमने यहाँ पर पिछले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। बाकी इस वाली वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स की बात कर रहे हैं वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इनके अंदर यहाँ पर जो कंपल्सरी टॉपिक्स हैं वो तो आपको यहाँ पर कर कर जाने ही जाने हैं, वो तो आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछेगा वो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अवार्ड्स, तो अवार्ड्स से भी यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल आते हैं, लेकिन डांसेस करना ज़्यादा इजी टॉपिक है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अवार्ड्स के कंपैरिजन में। अवार्ड्स के अंदर यहाँ पर जनरली होता है कि हम यहाँ पर करते तो हैं लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो कहाँ से क्या पूछ रहे। 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो अवार्ड से यहाँ पर सवाल आया था। 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ फिर से आया अवार्ड से सवाल। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर फिर से पूछ लिया गया इन लोगों ने। पर यहाँ पे 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का फिर से यहाँ पर अवार्ड से ही यहाँ पर सवाल देखने को मिला है आपको। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं यहाँ पर अवार्ड के सारे यहाँ पर कंपल्सरी टॉपिक है, मतलब ये आपको कर कर जाने ही जाने हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इनसे यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक सवाल देखने को मिलेगा किनको क्या मिला था, ये आपको कर कर जाने ही जाने हैं। पद्मश्री किसको मिला था, पद्म विभूषण किसको मिला था, पद्म भूषण किसको मिला था, और रिसेंटली जिनको मिला हो ना वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो भारत रत्न के ऊपर यहाँ पर आ गया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी यहाँ पर जो भी यहाँ पर है उन सब के ऊपर यहाँ पर यही यहाँ पर चीजें पूछी जाती है। पद्म विभूषण देखो आप यहाँ पर फिर से आ गया। तो ये वाले जो टॉपिक है ना पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और यहाँ पर भारत रत्न किनको मिले हैं, और अगर वो रिसेंटली यहाँ पर न्यूज के अंदर थे तो डेफिनेटली वहां से सवाल आने ही वाला है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अवार्ड के सवाल। तो मतलब आप समझ सकते हो इसका यहाँ पर कितना ज़्यादा वेटेज है अवार्ड वाले सेक्शन का। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये वाले जो भी हैं बाकी के कालिदास सम्मान या दूसरे यहाँ पर आर्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो अवार्ड है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा समाज टॉपिक की। अब आप यहाँ पर समझोगे ये वाला कौन सा टॉपिक है, और ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अभी सीजीएल के अंदर भी फिर से हमें यहाँ पर देखने को मिले काफ़ी सारे सवाल। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें तो देव समाज जो है वहां से देखो यहाँ पर सवाल आ गया। 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से यहाँ पर सवाल आ गया वेद समाज से। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर देख सकते हो फिर से यहाँ पर समाज से ही सवाल आया है। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर
आर्य समाज से सवाल आ गया। तो समाज इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। ये समाज जो टॉपिक है आप लोगों के लिए, यहाँ से डायरेक्टली सवाल उठ कर आते हैं और यहाँ से आप लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर हर एक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये वाली बात पता ही नहीं होगी। उन लोगों को लगता होगा मेरी शिफ्ट के अंदर आया है, शायद दूसरी शिफ्ट के अंदर आता ही नहीं है, और एसएससी इसको एक टॉपिक कंसिडर करती ही नहीं है, जबकि एसएससी इसे एक टॉपिक कंसिडर करती है अच्छा खासा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रीटी की। अब आप यहाँ पर सोचोगे जो ट्रीटी टॉपिक है ये तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है, लेकिन ये जो टॉपिक है इनसे यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल आते हैं और डेफिनेटली आते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे क्यों। तो यहाँ पर देखो 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से यहाँ पर ट्रीटी से यहाँ पर एक सवाल देखने को मिला आपको। 12 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर फिर से आपको ट्रीटी से सवाल देखने को मिला। 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर फिर से आपको ट्रीटी से ही सवाल देखने को मिला है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो टॉपिक है ट्रीटी, ये वाला जो अगर आप टॉपिक कर लेते हो, भले आपके यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आपकी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हुई हो या नहीं हुई हो, तो आप यहाँ पर मानकर चलो कि आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से तो आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। भले ही आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हुई हो या नहीं हुई हो, इस टॉपिक को कर जाना, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से सवाल उठकर आ सकता है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आने की। तो ट्रीटी कर चले जाओगे तो मानकर चलो कि वहाँ पर एक जो सवाल है वो आपका यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ कर चलो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भले ही नहीं कर पाए हो, लेकिन ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया, वहाँ से डेफिनेटली आएगा आपके शिफ्ट के अंदर, आए या ना आए, लेकिन दूसरे की शिफ्ट के अंदर आने ही वाला है। किसी एक शिफ्ट के अंदर तो आएगा ही आएगा, है ना। तो आप ये वाली चीज़ यहाँ पर मानकर चलो कि ये जो टॉपिक्स हैं ट्रीटी या एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वाले टॉपिक आप लोग के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जो वैदिक पीरियड है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से भी लगभग 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर आए थे यहाँ पर सवाल। 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर फिर से वैदिक पीरियड से ही आए थे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर ऋग्वेद सामवेद, ये जो वैदिक पीरियड के थे वहाँ से ही आए हैं आपके यहाँ पर डायरेक्टली सवाल उठकर। तो वैदिक पीरियड भी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अगर करोगे तो ट्रीटी जरूर से कर जाना, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली सवाल उठ कर आते हैं। पूरी हिस्ट्री कर पाओ या नहीं कर पाओ, कोई इतना ज़्यादा लोड मत लेना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो मेन टॉपिक्स हैं उनको तो कर ही लेना, क्योंकि आपको पता है कि अगर पूरा नहीं हो पाए तो एटलीस्ट मेन टॉपिक्स तो कर जाऊँ, क्या पता वहाँ से सवाल उठ कर आ जाए। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो यही वाले टॉपिक सीजीएल के अंदर ही पूछे जा रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है इनके अंदर, इसलिए मैं ये वाले टॉपिक्स को आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ पूरी डीप रिसर्च करने के बाद। अब एक और यहाँ पर जो टॉपिक है वो है यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स या आर्किटेक्चर। यहाँ से भी देखो यहाँ पर हर बार यहाँ पर सवाल देखे जाते हैं। 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर देखे गए ओल्डेस्ट फोर्ट पूछ लिया गया। फिर अगर आप यहाँ पर देखो 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर हेमिस्फेरिकल यहाँ पर डोम पूछ लिया गया, स्ट्रक्चर्ड मॉन्यूमेंट। फिर यहाँ पर पूछ लिया गया 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर कि बाग केव्स के अंदर यहाँ पर जो पेंटिंग थी किस पीरियड से थी, तो यहाँ पर केव्स वगैरह यहाँ पर पूछ ली गई। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन तरीके से यहाँ पर मॉन्यूमेंट से भी यहाँ पर काफी सवाल पूछे जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 12 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर कैलाश टेम्पल के बारे में पूछ लिया गया। फिर यहाँ पर 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर इंडिया गेट से रिलेटेड यहाँ पर पूछ लिया गया। फिर अगर हम यहाँ पर देखें 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर आर्किटेक्चर से रिलेटेड पूछ लिया गया कि ये वाला जो आर्किटेक्चर है किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट्स ये वाला जो टॉपिक है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डेफिनेटली एक सवाल उठकर आता है। तो जितने भी यहाँ पर मॉन्यूमेंट या आर्किटेक्चर जो भी फेमस है उन सबको यहाँ पर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली यहाँ पर सवाल जो होते हैं यहाँ पर उठ कर आते हैं। बाकी केमिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से यहाँ पर सवाल आए थे। 13 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर फिर से पीरियोडिक टेबल से यहाँ पर सवाल आए थे, और 13 अक्टूबर की यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से ही आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिले। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी के सवाल भी यहाँ पर जो है यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से आपको यहाँ पर कितने सारे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। बाकी यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इनसे भी यहाँ पर सवाल देखे जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी ले रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी यहाँ पर जो वीडियो है यहाँ पर लंबा हो चुका है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जो वेटेज है वो आपको देखने को मिला। बाकी केमिस्ट्री के अंदर आपको पीरियोडिक टेबल का भी आपको यहाँ पर जो वेटेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आईएनसी, तो आईएनसी से भी यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं देखे गए, सिर्फ 2 ही यहाँ पर सवाल देखे गए इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ये एक अच्छी बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का थोड़ा सा वेटेज यहाँ पर थोड़ा कम है। बाकी टाइम मिले तो उसको भी यहाँ पर कर लेना।
बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर जाने मत देना, उनको अच्छे से कर लेना क्योंकि वहां से डायरेक्टली यहाँ पर सवाल उठकर आते हैं। बाकी अब अगर हम यहाँ पर बात करें स्ट्रक्चरल ज्योग्राफी, जियोलॉजी वगैरह की, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 13 अक्टूबर की यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया। अब 12 अक्टूबर की यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिया गया कि हर एक रॉक के अंदर यहाँ पर किससे यहाँ पर रिलेटेड है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो फिर से रॉक से यहाँ पर सवाल आया है। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ये किसने कॉइन किया था ये पूछ लिया गया। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप यहाँ पर थोड़ा बहुत देख कर जा सकते हो। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर हर्षवर्धन से भी यहाँ पर पूछे थे यहाँ पर 2 सवाल, लेकिन इसका इतना ज़्यादा यहाँ पर वेटेज नहीं था। तो अगर आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा कम भी देखना चाहो तो भी ठीक है, हो सकता है नहीं पूछा जाए, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें 2 शिफ्टों के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर हर्षवर्धन से यहाँ पर उठते हुए यहाँ पर सवाल देखे थे पिछले साल स्टैनो के अंदर, लेकिन उसका यहाँ पर इतना ज़्यादा वेटेज हमें नहीं लग रहा कि अभी होगा आगे, है ना। तो उसको आप यहाँ पर थोड़ा कम भी देख कर जाओ तो भी चलेगा। बाकी हम आप लोग के लिए इस वाले चैनल के ऊपर यहाँ पर डेली यहाँ पर कुछ कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो यहाँ पर जुड़ना मत भूलना। डेली हम आप लोग के लिए यहाँ पर इंग्लिश और जीके के अंदर यहाँ पर 20 क्विज़ डालते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। तो आप यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी जो CGL, CSSL और CPU का यहाँ पर जो एनालिसिस है वो भी यहाँ पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। बाकी ये वाले जो टॉपिक्स बताए ये वाले टॉपिक हमें उन वाले एग्जाम्स के अंदर भी देखने को मिले हैं। तो आप यही वाली चीज़ सोच कर ही यहाँ पर तैयारी करना और इनको अच्छे से यहाँ पर करते रहना। बाकी हम यहाँ पर जितने भी एडिशनल टॉपिक्स हैं जो उनके अंदर भी देखने को मिले हैं उनका भी हम यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर एक वीडियो निकालेंगे। और बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर SSC स्टैनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का हम एक वीडियो यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है कि कितना आपको यहाँ पर एम रखना है टायर 1 के अंदर, लगभग अगर आप यहाँ पर टायर 1 को क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर लिख कर बता सकते हैं।